जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्थम में। चलिए फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं, आज आपके लिए लेके आए हैं हम विक्रय कला सेल्समैन से। ठीक है फ्रेंड्स, जो बीए, बीएससी और बीकॉम की स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट्स हैं, उनको उन छात्रों को दृष्टिगत रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को अपने सारे मित्रों को शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर चैनल आपको पसंद आता है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ्रेंड्स वही बताया जाएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं विक्रय कला संगठन से आप क्या समझते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स वही कंटेंट आपको दिया जाएगा जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इसलिए इस वीडियो में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहें और जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, इस सारे क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लें और इनको रिवीजन करते रहें, क्योंकि एग्जाम में 100% इसी सेशन से आने वाले हैं। जो भी आपको सेशंस में पढ़ाए जा रहे हैं 100% आपको इसी में से देखने के लिए मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं विक्रय संगठन से आप क्या समझते हैं। और विक्रय संगठन क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है कि विक्रय संगठन से आप क्या समझते हैं, और ये भी पूछा जा सकता है कि विक्रय संगठन क्या है। क्या पूछा सकता है फ्रेंड्स, विक्रय संगठन क्या है। चलिए, विक्रय संगठन क्या है। चलिए, आज हमें समझना है कि विक्रय संगठन क्या है। तो देखिए, जैसे डेफिनेशन से पूछ रहा है कि विक्रय संगठन, तो सबसे ही स्पष्ट हो रहा है कि विक्रय संगठन जो है वो कहीं ना कहीं दो शब्दों से मिलकर ही बना होगा। एक विक्रय बना होगा, एक संगठन बना होगा। ठीक है, तो विक्रय का मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु के प्रतिफल के बदले हम कोई वस्तु या सेवा हमें प्रदान की जाती है, उसे हम विक्रय कहते हैं। संगठन जो होता है वह किसी एक विशेष समूह को ही संगठन कहा जाता है। कोई विशेष व्यक्ति हो तो उन्हें संगठन कहेंगे। ठीक है, और कोई कम्युनिटी होती है तो उसको भी एक संगठन का ही नाम दिया जाता है। तो अगर हम विक्रय संगठन का अर्थ समझें तो विक्रय संगठन का उन व्यक्तियों के समूह से है जो वस्तुओं अथवा सेवाओं के स्वामित्व को हस्तांतरित करने का कार्य करते हैं। विक्रय संगठन क्या है? विक्रय संगठन उन व्यक्तियों का समूह है। विक्रय संगठन उन व्यक्तियों का समूह है जो क्या करते हैं, वस्तुओं तथा सेवाओं के स्वामित्व को हस्तांतरित करने का कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये विक्रय संगठन की डेफिनेशन थी। अब देखते हैं कि कुछ वैज्ञानिक हुए हैं तो उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं कि विक्रय संगठन क्या कहलाता है। जैसे एक है स्टिल एंड कंडेफ क्या कहते हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है विक्रय संगठन की, तो वो हमें देखना है। तो विक्रय संगठनों ने कहा है कि विक्रय संगठन किसी अन्य संगठन के समान व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है? और उनमें आपस में कुछ औपचारिक संबंधों के साथ साथ अनौपचारिक संबंध भी होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्या कह रहे हैं? स्टिल कह रहे हैं कि विक्रय संगठन किसी अन्य संगठन के समान व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है। जैसे कोई भी संगठन होता है उसके ही बिल्कुल सेम जैसा ही यह एक क्या है, विक्रय संगठन भी एक संगठन ही है जो किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। जो किसी क्या कि कोई जनरल गोल रहते हैं, उन जनरल गोलों को क्या करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है। उनको लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ता है। उन छोटे छोटे लक्ष्य जो होते हैं उनको प्राप्त करने का एक संगठन है। इन्होंने किसने कहा? स्टिल और कॉन्डेफ ने कहा। और उनमें आपस में कुछ औपचारिक संबंध भी होते हैं और कुछ अनौपचारिक संबंध भी होते हैं। उन्होंने कहा कि विक्रय संगठन किसी अन्य संगठन के जैसा ही संगठन है। इसमें व्यक्तियों का संगठन है। इसमें सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति होती है और इसमें कुछ
औपचारिक और कुछ अनौपचारिक संबंधों को भी प्रदर्शित किया जाता है। ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? स्टिल जी। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपकी है कि HR टोस्टल। HR टोस्टल क्या कहते हैं? इनके अकॉर्डिंग विक्रय संगठन की डेफिनेशन क्या है? एक विक्रय संगठन उन व्यक्तियों द्वारा निर्मित किया जाता है जो संस्था द्वारा निर्मित या पुनः पुनः व्युत्क्रय की गई वस्तु के विपणन के लिए कार्य करता है। ठीक है, HR टोस्टल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं विक्रय संगठन उन व्यक्तियों द्वारा निर्मित किया जाता है जो संस्था द्वारा निर्मित या पुनः पुनः विकृत वस्तु की गई वस्तुओं के विपणन के लिए मिलकर कार्य करते हैं। एक कौन कह रहे हैं? एक कह रहे हैं HR टोस्टल। चलिए अब नेक्स्ट आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट है CL बोलिंग। CL बोलिंग क्या कह रहे हैं? CL बोलिंग ने कहा है कि विक्रय संगठन वह पूर्ण विभाग है जिसे ग्राहकों के समक्ष अपने व्यापार का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है तथा वह उन समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है जो किसी ग्राहकों के हाथों में अपना उत्पादन पहुंचाने के लिए आवश्यक होते हैं। क्या कहते हैं? CL बोलिंग कहते हैं कि विक्रय संगठन वह एक विभाग, इन्होंने क्या माना है? CL बोलिंग ने विक्रय संगठन को एक विभाग माना है। क्या माना है? विभाग माना है जिसे ग्राहकों के समक्ष अपने व्यापार के प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। जब CL बोलिंग कह रहे हैं कि क्या करने का? ग्राहकों को व्यापार का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है और उन समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है जो ग्राहकों के हाथ में अपना उत्पादन पहुंचाने के लिए आवश्यक होता है। ये CL बोलिंग कह रहे हैं। इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो डेफिनेशन मानी जाती है वो स्टील की डेफिनेशन मानी जाती है फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो स्टील की मानी जाती है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट माना जाता है वो आपके माने जाते हैं CL बोरिंग, जिन्होंने कहा है, कभी कभी ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि CL बोरिंग ने विक्रय संगठन को क्या माना है? विक्रय संगठन को क्या माना है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है होता है कि CL बोरिंग ने विक्रय संगठन को एक विभाग माना है। ऑप्शन में आएगा विभाग, तो आप टिक कर देंगे किस पे? विभाग पे आप टिक कर देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें आपकी थी। चलिए फ्रेंड्स, अब आपके सामने आ गए हैं। हमने आपको कहा था कि पहले तो हम विक्रय संगठन की डेफिनेशंस वगैरह समझ लेंगे, फिर विक्रय संगठन के हमें क्या समझने थे? विक्रय संगठन के लक्षण हमें समझने थे कि इसके संगठन के लक्षण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो विक्रय संगठन की विशेषताएं या लक्षण निम्नलिखित हैं। ठीक है, चलिए तो इसके क्या, इसमें विक्रय संगठन में विक्रय कार्य में संलग्न व्यक्तियों का एक समूह होता है। इसका फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्वालिटी है, आप लोग नोट करते रहेंगे आप लोग नोट करते रहिए। विक्रय संगठन विक्रय कार्य, बिल्कुल नोट करते रहिए नोटबुक में। विक्रय संगठन विक्रय कार्य में संलग्न व्यक्तियों का समूह है। संलग्न व्यक्तियों का समूह।
क्या है, व्यक्तियों का समूह है। सेकंड देखेंगे, विक्रय संगठन विक्रय कार्य में संलग्न व्यक्तियों का समूह है, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखेंगे कि इस संगठन में क्या होता है, सामूहिक कार्य होते हैं। इस संगठन में क्या होता है, सामूहिक कार्य होते हैं। इस संगठन में क्या होता है, सामूहिक कार्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसी में क्या आ जाएगा, थर्ड पॉइंट इसमें आ जाएगा कि इस समूह में व्यक्तियों में आपस में औपचारिक और अनौपचारिक संबंध भी होते हैं। हमने किसकी डेफिनेशन में देखा था, हमने देखा था सीएल बोरिंग की डेफिनेशन में हमने देखा था क्या होते हैं इनमें, ग्राहकों के मध्य क्या होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक संबंध भी होते हैं। ठीक है, औपचारिक संबंध और अनौपचारिक संबंध। ठीक है, अनौपचारिक संबंध भी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 3 पॉइंट हो गए आपके। चौथा पॉइंट कहता है कि संगठन का उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों को अधिकतम सफलता तक ले जाता है। जो संगठन का उद्देश्य होता है, जो संगठन का उद्देश्य होता है, वह क्या कहता है, वह संस्था के उद्देश्य तक, किस तक, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में, उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है, प्राप्त करने में सहायता करता है, सहायता करता है। ठीक है मित्र, आ गया समझ में। अगला है कि संगठन के जो समूह के व्यक्तियों का कार्य होता है और उत्तरदायित्व होता है, वह क्या होता है, स्पष्ट होता है। 5 पॉइंट होगा, एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम इसके 5 पॉइंट को, कि विक्रय संगठन के जो विक्रय कार्य में संलग्न व्यक्तियों का एक समूह होता है। ठीक, क्या होते हैं, एक समूह होते हैं, पहला वाला पॉइंट हो गया इसका। दूसरा पॉइंट इसका है कि इसमें औपचारिक अनौपचारिक संबंध होते हैं। सामूहिक रूप से क्या करते हैं, सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, समूह बनाकर कार्य करते हैं। संगठन का जो उद्देश्य होता है, वह संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, संगठन का जो उद्देश्य होता है वह, चलिए 5वां पॉइंट समझते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि व्यक्तियों के कार्य और जो उद्देश्य होते हैं वह क्या होते हैं, वह स्पष्ट होते हैं। व्यक्तियों के जो कार्य होते हैं वह क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं। चलिए, इसके लक्षण क्या हो गए हैं, आपके लक्षण पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका विक्रय संगठन के उद्देश्य। अब हमें समझना है कि विक्रय संगठन के क्या उद्देश्य हैं। तो पहला तो उद्देश्य आपका विक्रय संगठन का क्या है कि इनको उचित रूप से विक्रय विभाग के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को निर्धारित करना। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं विक्रय संगठन के उद्देश्य। तो विक्रय संगठन के उद्देश्य क्या हैं, सबसे पहले क्या होना चाहिए, लक्ष्यों का निर्धारण होना चाहिए। फर्स्ट उद्देश्य क्या है, लक्ष्यों का निर्धारण होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्यों का निर्धारण होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड जो है कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के उद्देश्य, जो कर्मचारियों के क्या होने चाहिए, कर्मचारियों के उद्देश्य और कार्य क्या होने चाहिए, उनके फिक्स होने चाहिए, या उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनके कर्तव्य, कर्मचारियों के कर्तव्य और अधिकार क्या होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए।
तीसरा पॉइंट है कार्यों को दोहराव से रोकना चाहिए। जो कार्य है कार्यों को दोहराव से, रिपीटेशन, कार्यों को दोहराव से रोकना चाहिए, कार्यों को दोहराव से रोकना चाहिए। चौथा पॉइंट कहता है दैनिक कार्यों में क्या होनी चाहिए, कुशलता प्राप्त होनी चाहिए। दैनिक कार्यों में कुशलता प्राप्त होनी चाहिए। दैनिक कार्यों में कुशलता प्राप्त होनी चाहिए। दैनिक कार्यों में कुशलता प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, विक्रय कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के निरीक्षण के लिए प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, निरीक्षण के लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि हर दिन, प्रतिदिन, सप्ताह में एक बार इस तरीके से निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए कि क्या कमी है, ठीक, या काम सही चल रहा है, संगठन में सामंजस्य बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस तरीके के निरीक्षण के लिए आवश्यक होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट में है कि व्यक्तिगत जो व्यक्ति है वह कार्य कुशलता के लिए प्रेरित उसे करना चाहिए। जो जैसे कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसे व्यक्तिगत पर्सनल तौर पे उसे क्या करना चाहिए, उसे कार्य कुशलता के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। कार्य कुशलता के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए, के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। ठीक है, प्रेरित करते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विक्रय की वृद्धि में हमें नए नए तरीके को खोजना चाहिए। जो हम अपनी सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, तो जैसे फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने जैसे आपको एक एग्जांपल बता दें, आप निरमा पाउडर देखते हैं, ठीक है, सिंपल सही उदाहरण है, आप निरमा पाउडर देखते हैं, ठीक है, जो निरमा आता है आपका निरमा, और वो कई प्रकार का आता है, जैसे घड़ी है, आपका व्हील है, सर्फ एक्सल है, इस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी मार्केट में अभी 5 किलो के निरमा का एक पैकेट आया। उसमें क्या हुआ, उसमें किसी में टब, ठीक है, किसी में बाल्टी, इस तरीके के ऑफर लगाए गए, ठीक है। तो इन्होंने क्यों लगाए, क्योंकि इनको अपनी क्या करनी थी, सेल्स में ग्रोथ करनी थी। तो इससे नए नए तरीकों को इन्होंने खोजा, कभी कभी टप लगाए, कभी बाल्टी लगाई, कभी वो बड़े वाले प्लास्टिक के बड़े वाले डोंगे टाइप में आते हैं, इस तरीके से बड़े बड़े आते हैं, तो वो भी उन्होंने लगाए, ठीक। तो क्या करते हैं कि विक्रय अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए नए नए तरीकों को खोजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कर्मचारी हैं उनको क्या उनको पदोन्नति के लिए या कार्य में यानी कार्य को करने के लिए और भी क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, और उन्हें उनके कार्यों में पदोन्नति की योजना भी बनानी चाहिए। पदोन्नति यानी प्रमोशन की व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे क्या होगा कि प्रमोशन के चक्कर में वो कर्मचारी जो है वो कार्य को और कुशलता पूर्वक करेंगे, और उसमें क्या होगा, उसमें जो भी समूह है या जो भी संगठन है उसको भी क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। ये हो जाते हैं इसके विक्रय संगठन के उद्देश्य। क्या हो जाते हैं, विक्रय संगठन के उद्देश्य। चलिए फिर आज अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं कि कुछ विक्रय संगठन के क्या होते हैं, कुछ सोर्स भी होते हैं। क्या होते हैं, सोर्स भी होते हैं। जैसे हमें विक्रय संगठन में अब कर्मचारियों की आवश्यकता है, हमें विक्रय संगठन में क्या, हमें संगठन में या समूह में हमें मेरा एक समूह है, समूह का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं, जैसे टाटा समूह है, टाटा समूह, ठीक है, ये समूह ही तो है, कंपनी है, समूह है। अब इसमें क्या है, कर्मचारियों की भर्ती चाहिए, तो इसमें क्या होते हैं, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, वो चीज़ आप लोग इसमें देखेंगे। चलिए देखते हैं।
चलिए, भर्ती करने के सोर्स की जानकारी करना कैसे करते हैं, तो देखिए, विक्रयकर्ताओं बड़ा कर लेते हैं इसको, विक्रयकर्ताओं की संख्या के निर्धारण के बाद भर्ती के स्रोतों का पता लगाया जाता है ताकि उन स्रोतों का उपयोग किया जा सके। भर्ती के स्रोतों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक आंतरिक स्रोत और एक बाह्य स्रोत। इन स्रोतों के निम्न तालिका द्वारा हम क्या समझ सकते हैं। जैसे आंतरिक स्रोत, तो आंतरिक स्रोत कौन कौन से हैं? अन्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी अर्थात अंतरः विभागीय स्थानांतरण। क्या होता है, जैसे कोई टाटा समूह है, वो टाटा समूह आगरा, उसमें एक आगरा की फैक्ट्री है, एक मथुरा में खुली हुई है, एक बम्बई में खुली हुई है, और एक पुणे में खुली हुई है, एक नोएडा में खुली हुई है। तो ऐसे कई जगह पे उनका समूह के क्या बने हुए हैं, ऑफिस बने हुए हैं। ठीक है, कहीं गुजरात में बने हुए हैं। तो क्या होगा, जो आपस में ही, जैसे इस पुणे की महाराष्ट्र की है, एक बम्बई में है, एक पुणे में खुली है, तो जो बम्बई में खुली हुई है और पुणे में खुली है, तो वहाँ के कर्मचारियों को वहाँ अंतर विभागीय ट्रांसफ़र कर देते हैं और उन लोगों कार्य के लिए अलग अलग स्थानों पर भेज देते हैं, वो अपने ही कर्मचारियों को। ठीक है, और जो आंतरिक अधिकारी रहते हैं या कर्मचारी रहते हैं, वो कर्मचारी क्या करते हैं, वो भी आपस में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, एक दूसरे को स्थानांतरण कर लेते हैं। कहीं किसी को पास पड़ रहा है तो कहीं किसी को पास पड़ रहा है, इस तरीके से विक्रयकर्ताओं की